क्या आप ट्रेन में सफर करना भी उतना ही सख्त और नियमबंद हो जाएगा जितना कि हवाई जहाज से? जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 2025 के लिए एक ऐसा बड़ा बदलाव करने की घोषणा कर दी है जिससे हर यात्री प्रभावित होंगे और अब ट्रेन में सफर करने से पहले आपको बैग एयरपोर्ट की तरह मशीन से गुजरेगा। यह नियम लागू क्यों हो रहा है और अलग अलग क्लास के लिए लिमिट कितनी है और यात्रियों की मुश्किल कहां तक बढ़ेगी, यह सब कुछ आज हम अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि यह जानकारी आपके आने वाले सफर को सीधा प्रभावित करने वाली है। दोस्तों, अब तक ट्रेन की यात्रा को सबसे आसान और सस्ता माना जाता था। हवाई जहाज में तो सभी जानते हैं कि बैग का वजन लिमिट से ज्यादा हुआ तो तुरंत एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, लेकिन ट्रेन में यह सुविधा या कहिए ढिलाई हमेशा से रही है। लोग दो दो ट्रॉली, बड़े बड़े बैग और कभी कभी अलमारी जितना सूटकेस लेकर भी ट्रेन में चढ़ जाते थे, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने साफ कह दिया है 2025 से यह डील खत्म हो जाएगी। प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल जैसे बड़े स्टेशन से इसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे इसे देश भर के बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। अब ट्रेन में बैठने से पहले आपका सामान भी एयरपोर्ट जैसी स्कैनिंग से गुजरेगा। चलिए अब बात करते हैं असली नियम की। रेलवे ने अलग अलग क्लास के हिसाब से फ्री लगेज लिमिट तय कर दी है। फर्स्ट एसी के लिए 70 किलो तक का सामान बिल्कुल फ्री रहेगा। सेकंड एसी के लिए 50 किलो तक का फ्री रहेगा। थर्ड एसी और स्लीपर क्लास 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो जनरल बोगियां रहेगी उसमें 35 किलो तक आप फ्री सामान ले जा सकते हैं। और अगर आपका सामान इससे ज़्यादा हुआ तो आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे। और सिर्फ वजन ही नहीं, सामान का साइज भी देखा जाएगा। अगर बैग का आकार तय माप से बड़ा निकला तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है। जब हर बैग स्कैनिंग से गुजरेगा तो अवैध सामान ले जाने वालों पर रोक लगेगी। साथ ही डिब्बों में जगह की समस्या भी कम होगी क्योंकि लोग बेवजह का ज्यादा सामान नहीं लेके जाएंगे। सोचिए कितनी बार आपने देखा होगा कि स्लीपर क्लास में आधी जगह बैग और बोरियों ने घेर रखी होती है। यात्री खुद भी परेशान होते हैं और बाकी लोगों की भी नींद हराम हो जाती है। ऐसे में यह नया नियम वाकई सफर को थोड़ा आसान बना सकता है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जिन यात्रियों को लंबी दूरी का सफर करना होता है या फिर जिनके कामकाज और ब्याह शादी जैसे मौकों पर ज्यादा सामान ले जाना पड़ता है, उनके लिए यह नियम जेब पर भारी पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार को 4 से 5 बड़े सूटकेस लेकर सफर करना है तो उन्हें तय सीमा से ऊपर हर किलो पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यानी जो सफर पहले सस्ता और आरामदायक लगता था अब वह महंगा और झंझट भरा होगा। दिलचस्प बात यह है कि रेलवे बिल्कुल वैसे ही मॉडल अपनाने जा रहा है जैसा कि एयरलाइंस में होता है। यानी हवाई यात्रा की तरह ट्रेन यात्रा भी लगेज लिमिट और एक्स्ट्रा चार्ज के लिए नियमों में बन जाएगी। फर्क बस इतना है कि हवाई टिकट पहले से महंगे होते हैं, इसलिए लोग बैग पैक करते वक्त लिमिट पर ध्यान देते हैं। लेकिन ट्रेन यात्रियों के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव होगा। कहा जा रहा है कि इससे रेलवे को अतिरिक्त कमाई भी होगी और यही वजह है कि कई लोग इसे यात्रा पर बोझ डालने वाला कदम मान रहे हैं। तो दोस्तों, यह था भारतीय रेलवे के 2025 के नए लगेज नियमों का पूरा हाल। साफ है कि आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करना आसान नहीं रहने वाला है। आपको अपने बैग पैक करते वक्त लिमिट का ध्यान रखना होगा, वरना हर किलो के हिसाब से आपकी जेब ढीली हो सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि रेलवे का एक कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाएगा या फिर सिर्फ एक नया तरीका है आम लोगों की जेब से पैसे निकालने का? आपकी राय बहुत मायने रखती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।